हम लोग नया सदस्य बनाने के लिए इन 22 मॉड्यूलों में से सिर्फ पहले मॉड्यूल मेंबरशिप या सदस्यता मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें हमें सबसे पहले इनरोल मेंबर में जाना है। इनरोल मेंबर में जैसे ही हम जाएंगे हमारे पास जनरल डिटेल्स मांगेगा हमसे। उसमें सबसे पहले मेंबर है यानी कि 11 रुपए वाला सदस्य। जिन सदस्यों ने पैक्स में सदस्य जोड़ने के लिए 11 रुपए का फीस सबमिट किया है, जिसमें 1 रुपए एडमिशन फीस होता है और 10 रुपए आपका शेयर डिपॉजिट होता है। ये वो पर्सन होता है जो चुनाव लड़ भी सकता है और वोटिंग भी देगा। और नॉमिनल पर्सन जो 1 रुपए से सिर्फ एडमिशन फीस देकर पैक्स में अपना नाम जुड़वाता है, जो सिर्फ वोटिंग देने के लायक है अभी तक। तो हमारे इस कल्याणपुर बस्ती प्रोमो पैक्स में सभी अभी सह सदस्य हैं, इसलिए हम नॉमिनल मेंबर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बी कैटेगरी हम यूज करेंगे अभी। और ये 12/10/2024 दिखा रहा है। इसका मतलब आपने जिस डेट में लॉग इन किया है वो डेट ऑटोमेटिक ये एडमिशन डेट में पुट अप करता है। हम इसके मेंबर्स देखेंगे जो बिहार सरकार की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया लिस्ट। इनका मेंबर है सुशील कुमार सिंह। तो अपनी नॉर्मल वेबसाइट में आके मैं लास्ट नेम हो गया सिंह, कुछ गलती हो जाए नाम के वर्ड वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से ठीक हो सकता है मॉडिफाई के थ्रू, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप स्टार मार्क लगा हुआ है एज में, मैं डेट ऑफ बर्थ में आ गया 01/01/1999। क्योंकि मुझे अभी डेट ऑफ बर्थ इन लोगों ने नहीं दिया है तो मैं एक बाय डिफॉल्ट डेट सबका लेके चलूंगा, ताकि जब उनका आधार कार्ड सबमिट हो तो मैं वो बाद में मॉडिफाई कर सकूंगा। आप जैसे ही एज डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वैसे ही एज ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका 25 ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर नाम से पता चल रहा है ये मेल है, मेल मतलब पुरुष, आप वो डाल दीजिए। मैरिटल स्टेटस मुझे नहीं अभी उसमें डालना है तो मैं नॉट एप्लीकेबल करके चलता हूँ। अगर आपको पता है तो मैरिड ले सकते हैं, अभी नॉट एप्लीकेबल ले के चलिए। फादर नेम में वो भी हमें वोटर लिस्ट से मिल जाएगा। पिताजी का नाम हुआ राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह, इसमें कोई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का टेंशन नहीं है। राम स्पेस बड़ी बटन से स्पेस राम नारायण सिंह। रिलीजन अपना नाम से ही पता चल रहा है हिंदू है, तो ये तो हम भर ही सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लेके ही चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट कैटेगरी में हमें नहीं पता कि वो क्या है, आपका बैकवर्ड ए है, बैकवर्ड बी है, सी है, डी है, जनरल है, तो आप उससे नॉट एप्लीकेबल लेके चल सकते हैं। बाद में मॉडिफाई के थ्रू उसको ठीक किया जा सकता है। हमने सबसे पहले भरा अपना कस्टमर टाइप, मेंबर या नॉन मेंबर, सदस्य या सह सदस्य जो भी लिया हमने, सह सदस्य लिया है अभी। उसके बाद हमने उनका नाम भरा, सुशील फर्स्ट नेम में, कुमार मिडिल और से लास्ट में। फिर डेट ऑफ बर्थ लिया हमने, फिर उनका बताया पुरुष है। फिर उसके बाद हमने फादर्स नेम लिया। ये हिंदी जो आ रहा है ना, ये सॉफ्टवेयर की देन है, वो भी गलत आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भविष्य में वो सही हो जाएगा। फिर रिलीजन हिंदू, कास्ट कैटेगरी अभी नहीं पता है हमका तो हम छोड़ देते हैं, आगे मॉडिफाई करके हम भविष्य में डाल लेंगे। अब एक अहम चीज जिसे गलत नहीं डालना है वो है इनका वोटर लिस्ट में क्रमांक 2698 2698, ये सोसाइटी एडमिशन नंबर में डलेगा। और ध्यान रहे, जो एक बार आपने सोसाइटी एडमिशन नंबर डाल दिया वो दोबारा नहीं डलेगा, वो आपको डुप्लीकेसी शो कर देगा और यही आपको बचाएगा कि आप किसी नाम को डुप्लीकेट नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक बार डुप्लीकेट नाम चढ़ाने के बाद डिलीट करने का प्रोसीजर नहीं है अभी तक। फिर आप नेक्स्ट करिए या ऑल्ट के साथ एन बटन प्रेस कर दीजिए। फिर आपको मिलेगा एड्रेस डिटेल्स। इसमें हाउस नंबर हमें नहीं पता होता है, क्योंकि गांव में कई बार हाउस डिटेल्स नहीं होता है, नगर निगम में हो सकता है लेकिन गांव घर में नहीं पता होता है, तो हम इनका वार्ड नंबर डाल सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए अपनी तरफ से
अगर नहीं पता है अपना वार्ड नंबर तो हम वोटर लिस्ट से उसके गांव का नाम जो देखते हैं वही हम दोनों में पुट अप कर सकते हैं। कल्याणपुर बस्ती पूरब, कल्याणपुर बस्ती आप डाल दीजिए, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, कल्याणपुर बस्ती। तब तो यहाँ डालना ही पड़ेगा पूरब, ठीक है। ये आपका होगा, ये ऑटोमेटिक सब कुछ सेट हो जाएगा। ईमेल आईडी फोन नंबर लिखना है तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। पिन कोड पे रेड क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब आपको भरने की भी फैसिलिटी नहीं देगा वो। नीचे आपका परमानेंट एड्रेस पे है सेम एज एड्रेस, इस पे क्लिक करते ही ऊपर की डिटेल्स नीचे फिल हो जाती है। ये तब करना है जब किसी पर्सन का जो गांव का एड्रेस है वो भी वही है और बंदा भी वही रहता है, तब दोनों एड्रेस सेम रहेंगे। अदरवाइज कम्युनिकेशन एड्रेस आपका जहां अगर वो गांव से बाहर रहता है तो चिट्ठी वगैरह उसके नाम पे जाता है तो वो एड्रेस आ जाएगा, और आपका परमानेंट एड्रेस जो उसका गांव का घर का एड्रेस है वो आपका मेंशन हो सकता है। उसी कंडीशन में ये दोनों एड्रेस अलग हो सकते हैं। अभी तक हम इनको सेम लेके चल रहे हैं, अगर आपने सेम ले लिया और भविष्य में आपको अलग भी करना है तो वो भी संभव है। वो संभव है आपके मॉडिफाई मेंबर ऑप्शन की मदद से। अब कुछ नहीं करना है आपको भी। नेक्स्ट ये है आपका नॉमिनेशन डिटेल्स। अगर आपके पास नॉमिनेशन डिटेल्स है तो आप भर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई पर्सन नॉमिनी है और वो इसी पैक्स में मेंबर है तब तो यहाँ उसका सर्च करके उसका एडमिशन नंबर लास्ट के 7 डिजिट डालकर हम यहाँ उनका पूरा फिल ले सकते हैं। एक ही बार पूरा फॉर्म भर जाएगा। अगर नहीं है वो सदस्य पैक्स का तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स जैसे आपने मेंबर का भरा है वैसे आप पूरा भरेंगे और लास्ट में नेक्स्ट कर देंगे। अभी सॉफ्टवेयर ने गार्जियन डिटेल्स को एक्टिवेट नहीं किया है, इसलिए आप इसको फिनिश करते हुए खत्म कर दीजिए। आपको ये नंबर मिलना ही चाहिए, एडमिशन नंबर, चाहे आप मेंबर बनाएं, सदस्य बनाएं या सह सदस्य। सदस्य बनाएंगे तो ये लास्ट में जो आपको 02 दिख रहा है वहां पे 01 से ये कोड चालू होगा। सदस्य के लिए 01 कोड चालू किया है और सह सदस्य के लिए 02, और यही वो 7 डिजिट है जो आपको काफी हेल्पिंग करते हैं। अभी आधार कार्ड कंटेंट में हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए हम इसको नो करके चलेंगे और ये मेंबर हमारा तैयार हो गया।